है वो कवर हो जाए। और मेनली हमने जो इसमें फाइंड आउट करना है वो अपना ट्रैक करना है, हमने पेपर पास किस तरह से करना है, एलोकेट किस तरह से होना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये स्पेशली डिज़ाइन किया है पीएमएस के लिए। और पीएमएस के लिए एज सच अब इतना टाइम नहीं है कि 2 से 3 महीने का कोई लेंथी सेशन रखा जाए। और कुछ टेस्ट पहले हो रहे थे, कल दोबारा से रिज्यूम करेंगे। 2016 से ऑनवर्ड जो न्यू सिलेबस के हैं वो हो जाएंगे। या वन पेपर का आप कोई भी पेपर तैयार कर रहे हैं, चाहे वो पीपीएससी का हो या एफपीएससी का हो, उन सबको हमने यहाँ पे टैकल करना है। मेरा सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। नाम मेरा यूसुफ जलाल है और मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एज ए नायब तहसीलदार सर्व कर रहा हूँ। और 2012 से गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ और 2017 से मेनली वन पेपर को ही पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें बाकी जो लर्निंग का प्रोसेस है ये लाइफ लॉन्ग है, ये साथ साथ ही चलता रहता है, आप सबका भी मेरा भी। और सब हम सीख रहे होते हैं। तो हरफ आखिर तो जाहिर सी बात है मैं कहीं नहीं कहूँगा। तो जितनी चीज़ें मुझसे बेहतर हो सकेंगी मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिलीवर करूँ। अब जरा शॉर्टली बात कर लेते हैं एजेंडा पे। जैसे मैंने पहले बात की है कि सबसे जो मेजर एजेंडा एजेंडा है वो हमारा पीएमएस पेपर है, पीएमएस 2022 जीके पेपर। और इसमें आप सबको पता है कि 86% तक भी इसका जो है वो फेलियर रेशो मौजूद है। तो ऐसे के बाद या इवन ऐसे से भी ज़्यादा जो डेंजरस पेपर है तो वो यही साबित हुआ है। ऐसे भी डेफिनेटली प्रैक्टिस से हो जाता है और ये कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस से होता है। और दूसरा उसके बाद जो पीपीएससी के हमारे एग्जाम हो रहे हैं वन पेपर बेस क्लबिंग में है या इस तरह के जितने भी हो रहे हैं वो हैं। और थर्ड जिनकी आज लास्ट डेट थी एडीएफआईए और इंस्पेक्टर। लेकिन इसको मैंने मेनली कहा था कि ये इसके लिए नहीं है, क्योंकि इसका जो मेजर पोर्शन होगा वो मैथ, इंग्लिश और करंट अफेयर होगा। और इसके एग्जाम क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने बाद होंगे, इस पे जस्ट एक ही सेशन होगा, वो भी 1 मंथ का होगा। और उसमें मैथ और करंट अफेयर ये दो चीजें करेंगे। इसको हमें आगे डिस्कस भी करते हैं। अब आते हैं जरा हम स्ट्रेटेजी पे, क्योंकि 1 मंथ पे प्लान करना ये सबसे मुश्किल काम होता है। अगर आपने मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब को कभी सुना हो तो वो कहते हैं कि अगर मुझे 6 घंटे बोलना है तो मुझे अभी ले चलें, और अगर मुझे 3 घंटे बोलना है तो मुझे कुछ दिन दें, अगर 1 घंटा बोलना है तो मुझे 1 वीक दे दें। तो उनकी एक पूरी डिटेल है। और जस्ट 5 मिनट के लिए मुझे बोलना है तो फिर मुझे मैक्सिमम जो है वो दिन दरकार है। तो इसको भी बहुत ही जो है वो एक मेहनत से प्लान किया है कि हम 1 महीने का जब अनाउंस कर रहे हैं तो इसको हमने लेके जो है वो कैसे चलना है। सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी है इसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस नहीं करेंगे कि हम पास पेपर के एमसीक्यूज लेके बैठ जाएं, उनको डिस्कस करें। लेकिन इन एमसीक्यूज से जो है वो हम थ्योरी ड्राइव करें। तो हमारा जितना भी सेशन होगा ये सारे का सारा जो है ये थ्योरेटिकल होगा। हमने थ्योरी बेस ही पढ़ना है, टॉपिक वाइज चलना है। लेकिन ये सारे के सारे जो टॉपिक होंगे ये 2022 के ट्रेंड से रिलेटेड होंगे। इट मीन्स हम इस्लामिक स्टडीज करेंगे तो जस्ट 2 से 3 दिन हमारे पास हैं। तो इस्लामिक स्टडीज के जो 2022 में सवाल आए हैं, जो 20-25 पेपर हुए हैं, तो 2022 के सारे क्वेश्चन आपको जो है वो पार्ट वाइज मिल जाएंगे। कि एक तो सिलेबस की सेग्रीगेशन होगी कि ये सिलेबस है और इसमें ये टॉपिक है, और हर टॉपिक में से पिछले साल में कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको आपने खुद पढ़ना है। उनको हम जस्ट एक ग्लिम्स लेंगे, जस्ट उसको देखेंगे, और फिर उसके जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उनको हम कवर करेंगे। इसी तरह से करंट अफेयर के कौन से पोर्शन टारगेट हो रहे हैं, या एवरीडे साइंस है तो कौन कौन सा पोर्शन है। क्लियर है ये बात? तो हमने एमसीक्यूज मेनली डिस्कस नहीं करने, एमसीक्यूज आप सब ने करने हैं और हमने थ्योरी करनी है क्लास में। एक बात तो हो गई है। दूसरे नंबर पे जो है 2022 के पेपर। अब 2022 के पेपर जाहिर सी बात है आप सब ने भी करने हैं। तो इसका क्राइटेरिया सिंपल होगा कि इसमें एक दिन पहले जो है वो आपको अनसॉल्व पेपर मिल जाएगा। आप सबके पास होंगे, सॉल्व भी होंगे, अनसॉल्व भी होंगे, लेकिन अनसॉल्व जो है वो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा। इसको आपने खुद सॉल्व करना है, इसको आपने याद करना है, चीजें देखनी है, और नेक्स्ट डे जो है वो इसका टेस्ट हो जाएगा। ये ओरिजिनल पेपर होगा, पेपर भी मेंशन होगा आपको
सारी चीज़ें मेंशन होगी, उसमें चीज़ें एक्सप्लोर करें, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस करें, मुझसे डिस्कस करें, फेलो से डिस्कस करें, और दूसरे दिन आपने अटेम्प्ट करना है, और ये सारे का सारा काम आपके एंड पे है। ठीक है, ये मेरे एंड पे नहीं है, ये आप सबके एंड पे है। तो एक महीने में हम सारे 2022 के जितने भी पेपर होंगे उनको एक बार खुद करके देख लेंगे कि अगर हम इस पेपर में होते तो हमने इसमें कौन सा तीर मारना था। तो ये आपके एंड पे है, मेरे एंड पे इससे रिलेटेड थ्योरी करवाना है, ये इसमें हो गया। फिर आते हैं जो इंग्लिश जो है, इसके टेस्ट जो है वो अलग से होंगे। इंग्लिश के, और इंग्लिश अगर देखें तो 2023 में या 2022 में जो है ये मोस्टली रिपीटेड नहीं है, जो चीजें टारगेट हुई हैं हम उनको देखेंगे, उनको हम डिस्कस भी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन और ग्रामर का जो पोर्शन है, ये जैसे पोर्शन है तो इसमें आपको नोट्स ऑलरेडी मिलेंगे, साथ उनके कंप्लीट टेस्ट भी होंगे। तो जहां जरूरी होगा हम इसको डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन मेनली इसको भी प्रैक्टिस आपने करना है। तो हमने, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, हमने सारे सब्जेक्ट्स को टच करना है, मैक्सिमम टॉपिक्स को टच करना है, सारी चीजें जो है वो लेके चलनी है। तो वो सारी हो जाएगी, बुकलेट बिल्कुल अलग से हैं तो उस पर बड़ी मेहनत होगी, उसको भी वेरीफाई करना है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन सिंपल इतना है कि इसमें दो चीजें हैं। अगर इस सेशन में अगर हम 100% वर्क की बात करें तो 70% वर्क आपका है और 30% मेरा है। करंट अफेयर के 2022 के पहले अपलोड किया, मैं अब लिंक भी अपलोड किया हुआ है, सारे वहां से डाउनलोड कर लें, 2022 के मंथ वाइज दिए हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है वो 70% काम आपने करना है, जितना काम अच्छा करेंगे उतना ही जाहिर सी बात है हमारे आउटपुट अच्छे होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है कि हमने चीजों को लेके क्या करना है और हमारा एजेंडा क्या है, ये दो बातें क्लियर है कि बेसिकली हमने करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने बात की है कि हमारा जो प्रॉपर सेशन है ये स्टार्ट होना है यकम रमजान से। अब जाहिर सी बात है रमजान में 3 दिन तो रहते हैं, तो अब 3 दिन का जो है डेफिनेटली हमारी तीनों दिन क्लासेस होंगी, लेकिन 3 दिन में आपने 3 या 4 दिन जो बनते हैं, हमारे पास 2023 के 4 पेपर मौजूद हैं। एक अभी हम ही देखेंगे भी सही। तो इन 4 पेपर को आपने अटेम्प्ट करना है डे बाय डे। एक कल होगा, फिर परसों होगा, मंगल बुध जुमेरात और जुम्मा। इन 4 दिन में जो है वो 4 पेपर आपने टेस्ट फॉर्मेट में एग्जैक्टली तो आपको सॉल्व भी मिल जाएंगे, लेकिन मेनली जो इसका एजेंडा है वो आपने अटेम्प्ट करना है। और अटेम्प्ट करने के बाद आपने इसका जो है वो इस बार रिव्यू हमने काफ़ी बनाए हैं, और आपने गूगल फॉर्म पे इसका रिव्यू देना है कि इन 4 पेपर में कौन कौन से पोर्शन जो है आपको बहुत तंग कर रहे थे, किस पोर्शन में आपको बहुत इशू आया और कौन सा पोर्शन इजी लगा। और मार्क्स तो आपके ऑलरेडी मेरे पास ही होंगे, तो वो वैसे ही पब्लिक नहीं होंगे तो वो मेरे पास ही रहेंगे। लेकिन इसमें मेनली आपने देखना है कि 2023 के जो 4 पेपर हुए हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और आप इसको कैसे परफॉर्म करते। तो इन 4 पेपर को हमने अपनी जो है वो फॉर्मल क्लासेस से पहले कर लेना है। तो ये कल से आप असाइनमेंट समझ लें, तो हम टॉपिक भी कल से स्टार्ट करेंगे। और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है कि हमें पता हो कि कौन सा पोर्शन जो है वो हमें तंग कर रहा है और कौन सा तंग नहीं कर रहा, कौन सा इजी लगता है। तो ये 4 पेपर हो जाएंगे तो मजीद हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अगर सिंपल हम देखें, सिलेक्शन पैरामीटर को देखें तो रिटन टेस्ट है सबसे पहले, जो हमारा इनिशियल फेज है। हमने पीएचडी की है, एमफिल किया है, हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इवन सेकंड डिवीजन में हमने पास किया है। इस पे जो है वो सबसे पहली चीज है। तो ये जब हम क्वालिफाई करेंगे तो तब जो है वो हम इंटरव्यू में जाएंगे, अदरवाइज जाहिर सी बात है चांस नहीं है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, जो है वो एकेडमिक मार्क्स जो हैं, और अक्सर बात होती है इसमें फार्मूला है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि मेरे 24 नंबर बन रहे हैं, मेरे 27 नंबर बन रहे हैं, और हम इसको कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई। एक नहीं, सैकड़ों आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ।
कि जिन्होंने सेकेंड डिवीजन से पास किया, ना सिर्फ पास किया बल्कि टॉप 10 में मौजूद हैं। और मेरा मास्टर जो है वो मैथ में है, और पॉलिटिकल साइंस में तो खैर मैंने अब की है, लेकिन मेरी ग्रेजुएशन में सेकेंड डिवीजन 2015 में एलोकेट हुआ और 2022 में भी एलोकेट हुआ। और क्योंकि असिस्टेंट या इस तरह के पेपर में नहीं देता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 16 पे था, या इवन पीएमएस के लिए कर रहे हैं, तो बहुत सारी सीट तो ऐसी हैं जिसमें ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अदरवाइज सिंपल अगर सिलेक्शन की बात करें तो इवन डीएमसीज मौजूद हैं जिनके एकेडमिक मार्क्स 21, 22, 23 बनते हैं, और वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में मौजूद हैं। और ऐसी एग्जाम्पल भी मौजूद हैं जिनके एकेडमिक मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम है, सबसे मैक्सिमम बन रहे हैं, लेकिन एलोकेशन के सर्कल में वो मौजूद नहीं है। तो इस डर या खौफ को तो दिमाग से निकाल के बात करनी है। तो मेनली हमारा यहाँ पर एजेंडा ये होगा, और इस पे तो हम अलग से ही बात करेंगे इंटरव्यू में, डेफिनेटली ये सबके लिए मसला है। जो सब्जेक्ट हमारे पास है वो 10 है। इसका सिलेबस मैंने सब्जेक्ट वाइज अपलोड किया हुआ है, डिस्कस भी कर लेंगे। वैसे अगर आप वहीं से देखना चाहें तो आपका टाइम बच जाएगा। और ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग मैंने दिए हुए हैं, तो इन सबको जो है वो हमने करना है। अब आते हैं हम जरा न्यू ट्रेंड पे, जो मेन हमारा एजेंडा है। हम जरा ट्रेडिशनल टॉपिक से हट के थोड़ा न्यू ट्रेंड को, जाहिर से जब हमने एनालाइज करना है, जब हमने चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, तो सबसे जो हमारा मेजर चीज़ है वो यही है कि हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली ये कर क्या रहा है, कौन से सब्जेक्ट में इसकी अप्रोच टोटली न्यू है, कौन से सब्जेक्ट में किस पोर्शन को टारगेट किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंगली अगर किसी ने 2022 के पेपर और 2021 के पेपर थॉरोली किए होते, तो जो अभी 12 तारीख को पेपर हुआ है तो उसमें 80 to 85 तो उसी में से मौजूद थे। तो इस चीज को हमने करना है। अब जैसे ये देखें, ये मोहतरमा है, आप सब जानते होंगे इस मोहतरमा को। ये कौन है मोहतरमा? एग्जैक्टली exactly। अब लास्ट ईयर में इसका जो है, शी बिलोंग्स टू, इसका ताल्लुक कहाँ से था? ये नन ऑफ दीज में था, कराची, लाहौर, इस तरह के ऑप्शन थे। इसको नोबेल प्राइज कब मिला? फिर जो है इस पे अटैक कब हुआ? और अभी लास्ट वीक वाले में इसने ग्रेजुएशन कहाँ से की? और फिर इसने जो है मैरिड टू, इसकी शादी किससे हुई, इसकी शादी कब हुई? तो इवन जो है इसके सवाल कोई 8 से 10 बनते हैं, लेकिन हर पेपर में ये देखने को मिल रही है। बीबी इसकी बुक है, गुल मकई इसकी डॉक्यूमेंट्री है, ऑस्कर के लिए नॉमिनी इसकी हो गई, बर्मिंघम में इसने ओपनिंग स्पीच कर दी। तो बहुत ज्यादा जो है वो चीजें इसमें जो है, एफपीएससी का भी फेवरेट है ये। मैरिड टू वाला एफपीएससी में आया था, इसके डेट क्या है, किससे शादी हुई है। तो ना सिर्फ ये पीपीएससी की फेवरेट है, बल्कि एफपीएससी की भी फेवरेट है। और अगर इसको आप तैयार करें तो मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा? मैक्सिमम 20 मिनट, इससे ज्यादा टाइम ये नहीं लेगी। तो इसकी चंद एक चीजें हैं, चंद एक फैक्ट्स हैं, तो जो हमने याद करने हैं, तो हमने बेसिकली इसी तरह की चीजें आइडेंटिफाई करनी है। और अरूज आफ्ताब को देख लें, और ये वाला जो है वो पॉसिबल है, पूछ लें, मे बी कोई उसमें निकाल ले, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जरा इसमें देखें जी, पेपर में एक हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल। जिन्होंने एजुकेशन पढ़ा है उनको इस बात का बेहतर अंदाजा होगा, जब भी पेपर बनाया जाता है उसमें जो है वो 60% हमेशा ही जो है वो लो रखा जाता है। लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, इस तरह के कॉमन सवाल जो सबको आते होते हैं। फिर हमारे पास मीडियम आता है, और फिर हमारे पास हाई, जो बहुत रेयरली होता है कि बहुत कम लोग जानते होते हैं। और इस पे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर जगह पे हमें 30 मार्क हाँ मिलते हैं। यूनिवर्सिटी में आप सब पढ़े होंगे, तो 4/4 CGPA देखी है या नहीं देखी कभी? ये फुल CGPA लेके आ रहे हैं, बहुत से कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है। FSC और ये मैट्रिक, इसने तो खैर कोरोना ने तो रगड़ा ही निकाल दिया, 1100/1100। कभी पीपीएससी में 100/100 देखा है किसी कैंडिडेट का? ये पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है ना, ये कभी आएंगे ना कभी किसी के आएंगे। हम जितने मर्जी 30 मार खा हो जाए तो नहीं, 86 तो इसमें मेरे भी थे लास्ट टाइम, 86, 87, 89, इवन 90 भी शायद क्रॉस की हो, किसी ने 90, 91 तक गए हो। लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 100/100 हो जाए। कुछ ना कुछ सवाल जो है वो लाजमी गलत होंगे। अब यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो 100 नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव जस्ट सक्सेस है, कि हमें एलोकेशन मिल जाए चाहे वो 40 पे हो। मेन हमारा मुद्दा ये है कि हमें एलोकेशन मिले। पास करना भी जाहिर सी बात जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी जो है वो एलोकेशन है। ये फेज एंड होता है तो दूसरा फिर एक स्ट्रेस का फेज स्टार्ट होता है, इंटरव्यू में पैनल को फेस करना, और ये सारी चीजें जो है वो उस पे आती हैं। तो अब यहाँ पर देखें, पीपीएससी की सेग्रीगेशन की एक सिंपल, एक मैं आपको बात बता दूंगा। किसी ने पास पेपर थॉरोली पढ़े हैं, स्पेशली जो है वो 70 से पहले वाले एडिशन, 70 से पहले कोई भी उसने एडिशन पढ़ाओ जिसमें 2010-12 इन सब के क्वेश्चन पेपर दिए हो, 12, 14, 15 इन सालों के, तो उसमें जो है वो वाजे तौर पे आपको नजर आएगा कि ये BS11 का पेपर है। अब उसमें सवाल किस तरह से आए हुए हैं, 25 + 45 + 35 + 40, इसका जवाब। इवन सब इंस्पेक्टर का पेपर देख लें, BS14 का है, ये 14 या 15 का पेपर है, आपको इसी तरह से मिलेंगे कि 425 जो है वो 400 से कितना ज्यादा है, ये वाले सवाल। अब उसी उन्हीं सालों में जो है वो आप BS16 के देख लें तो वो कुछ डिफिकल्ट होंगे, और जो है वो BS17 के देख लें तो और ज्यादा डिफिकल्ट होंगे। लेकिन 2022 और 23 में ये चीज खत्म कर दी गई है। अब चाहे वो BS16 का आ रहा है, वो जूनियर क्लर्क BS11 का आ रहा है, या 17 का आ रहा है, उनका डिफिकल्टी लेवल से उसने कोई एडिश उसमें जो है वो कैटेगराइजेशन नहीं रखी हुई कि ये ग्रेजुएशन बेस पे जॉब आ रही है, ये मास्टर लेवल पे है, इसका स्केल अलग है, इसका ये चीज अलग है। ऐसी जो है वो कोई सेग्रीगेशन नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, तो 16 का इवन जो है वो 17 से मुश्किल आ रहा है। तो अब इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि हम जूनियर क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें थोड़ा लो लेवल का करना चाहिए, तो इस चीज को जो है वो निकाल लें। FPSC की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें जस्ट जो मेनली सेग्रीगेशन होती है वो होती है इंग्लिश की। अब जो AD और इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर चुके हैं पहले, या अब इन्होंने अप्लाई की है, तो अब यहाँ पर जो है वो लक मैटर कर रही होती है। आप सबको पता है ये सारे जो है ये फेज में होंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी फेज बनेंगे इसके, तो वो सारे फेज होंगे। अब फेज 1 में तो वो सारी की सारी करेक्शन, नरेशन और वॉइस दे देता है, और फेज 2 में वो जस्ट सेरोनिम्स और एंटोनिम्स दे देता है। सेम पेपर है, सेम मेरिट बनना है, और फेज 3 में सारी ही करेक्शन आ जाती है, या 7-10 नंबर के वो प्रेपोजिशन दे देता है, और किसी में जस्ट वो टाइप्स पूछ लेता है 10 नंबर की, टेंसेस की, सेंटेंस कंप्लीशन। तो ये लक बेस्ड जो है वो इंग्लिश वाला। लेकिन FPSC में जो मैथ का है उसको वो सेम रखता है, जो टॉपिक या जो भी उसमें वो चीजें फेज 1 में टारगेट करेगा उसी की वैल्यूज तब्दील करके फेज 2 में आपको नजर आएंगे। अगर उसने सुबह एवरेज का क्वेश्चन पूछ लिया कि इतने नेचुरल नंबर का सम बता दें, तो शाम को भी वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसकी वैल्यूज चेंज होगी। बाजुकात जो है वो रिपीट भी हो जाता है। लास्ट टाइम तो एवरीडे साइंस तो किसी को भी खैर नहीं आता था, वो चाहे मास्टर उनका उसी सब्जेक्ट में था। तो ये वाला। अब जरा हम देखते हैं कि AD लेबर का पेपर जैसे है कि जो हमने मेनली स्ट्रेटेजी लेके चलनी है, क्योंकि उसमें आपको पहले से ही एक दिन पहले चीजें मिल जाएंगी, तो आप खुद रिवाइज कर चुके होंगे, और उस चीज को तो है खैर मैं लेके नहीं चलूंगा। अब जैसे ये मुझे कंफर्म करें कि AD का पेपर शो हो रहा है। ठीक है, अब जरा इस पेपर को हम देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, जो इसमें तैयारी खुद से कर रही है तो उनके लिए भी है ये कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अमेजोन का जो है वो ये कब बनी,
तो अमेजोन का फाउंडर भी पूछ चुका है रिसेंट पेपर में, ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है, ये भी पूछ चुका है। तो अब जब जितने सवाल हैं वो इसी के गिर्द घूम रहे हैं। अब फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी है, तो एशियन को क्रॉस करके पूछने हैं, देख लें तो वो सवाल आ चुका है। फ्रंट कौन सा है, उसका ताल्लुक किस मुल्क से, इट मीन्स यूएनओ तो आनी ही आनी, तो यूएनओ तो हमें डिटेल में आनी चाहिए। अब इस्लामियात का क्वेश्चन है कि कौन सी सूरत जो है वो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है, तो अब किस में बिस्मिल्लाह 2 बार आती है, अब किस सूरत की करेक्टरिस्टिक कैसे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। पीरियोडिक टेबल है, अब हाइड्रोजन पूछ रहे तो मे बी नेक्स्ट में वो नोबल गैसेस पे चला जाए, अब वो इस तरफ मौजूद है तो वो दूसरी तरफ आ जाए, या किसी का जो है वो हमसे वो एब्रीविएशन पूछ ले कि इसका एब्रीविएशन क्या है या ये किससे करता है, तो इस हवाले से जो है वो हीलियम डेफिनेटली ये सारी चीजें जो है वो इसमें कर रहा होता है। अब ये देखें जरा, ये करंट अफेयर में हम सबको पता है कि जो इस वक्त हमारे पास जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो काफी मौजूद है। सो मोटो लिए जा रहे हैं, तो सो मोटो बेसिकली किस आर्टिकल के तहत लेता है, इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, तो साथ हमें हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी पता हो। ठीक है। अब प्राइड एंड प्रेजुडाइस, अब ये सवाल पूछा है, अब कल वाले जो ये रिसेंटली पेपर हुआ है तो अब उसमें शेक्सपियर का पूछ लिया। इट मीन्स जितनी भी चीजें हैं, मेमोरी का पूछ रहा है, ईडीएम पूछ रहा है, और ईडीएम तो डेफिनेटली सारे ही ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं, कोई इतने ज्यादा ईडीएम्स हमारे पास मौजूद नहीं है जो उसके स्टॉक में हो और वो उन चीजों को पूछे। तो यहाँ से बेसिकली इन पेपर का मतलब ये नहीं होता कि हम जस्ट इनको गो थ्रू करें, इनसे रिलेटेड वो सारी चीजें हम देखें। अब जैसे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, इसी के साथ अटैच होगी नेहरू रिपोर्ट, इसी से अटैच होंगे 14 पॉइंट्स। अब 14 पॉइंट्स आए तो अब मजीद जो है वो विल्सन साहब के भी थे 14, और अनायतुल्लाह मशरकी के भी थे। अब ये दोनों सवाल भी आ चुके हैं। तो जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं वो उन्हीं से चीजों को मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे टावर पूछा हुआ है तो पीसा टावर आ जाएगा, बिग बैन को पूछ लेगा, और बीचेस जैसे उसमें वो फलां बीच कहाँ पे है, फलां प्लेस कहाँ पे है, तो वो एक इंतहाई डिफिकल्ट होता है कि वो सबको याद नहीं होते, ना ही हम उसको पढ़ रहे होते हैं कि कौन सा कहाँ पर मौजूद है। लेक्स तो डेफिनेटली वो आनी ही आनी है। तो जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे, अब जैसे बैत रिजवान है तो सुलह हदैबिया, उससे रिलेट करें, फिर सुलह हदैबिया लिखी किसने, ये सारे सवाल आ चुके हैं, और साथ हमारे पास एग्रीमेंट है, तो फिर मिसाके मदीना भी मौजूद है। तो बेसिकली ये चीजें जो है वो आपको ऑलरेडी दे दी जाएंगी, आपने उनको खुद रिवाइज एक बार कर लेना है, और जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो फिर हम ये टॉपिक ही लेके चलेंगे कि हमारे पास ये टॉपिक होगा, और स्विफ्टली जो है वो हम उसको लेके चलेंगे। एफपीएससी में जीरो रेपिटेशन है इंग्लिश की, एफपीएससी में जीरो रेपिटेशन है, इसको मैं अलग से किसी दिन बता दूंगा। अब सेंसेस है, अब कुछ चीजें जो है वो मॉडिफाई होके आती हैं। अगर फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त सेंसेस हो रही है, इसका नंबर कौन सा है जो इस वक्त हो रही है, 7। और साथ यहाँ पर अगर डिजिटल का वर्ड ऐड कर दिया जाए तो फिर इसका जवाब क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और 2022 में देखें, इसने पूछा कि सेंसिस पाकिस्तान में होती कितने साल के बाद है, पहली सेंसिस कब हुई, लास्ट सेंसिस कब हुई, ये सारे क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। सब कॉन्टिनेंट में किसने करवाई, प्रॉफिट्स के हवाले से हैं हाजी शरीयतुल्लाह साहब। अब ये पेपर देखें, कोई इतने मुश्किल ये पेपर नहीं है। चीजें मेनली ये होता है कि हम उनको टारगेट नहीं कर रहे होते कि अब बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, हमने जाना किस तरफ है, और हमने क्या चीजें इसमें करनी है। अब आप की बर्थ है, T20 कप है, अब जैसे PSL हुआ है तो अब वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इस सवाल को देखें, अब ये सवाल जो है ये कोई एक्सपेक्टेड नहीं था। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब, और इसी के साथ किसी पेपर में आया है लास्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जिन्होंने अभी रिसेंटली पेपर दिया उनको पता होगा इस बात का। अब ये चीज देखिए, उसने लास्ट गवर्नर पंजाब का पूछा हुआ है, तो ईस्ट पाकिस्तान का पूछा है, तो वेस्ट पाकिस्तान का भी पूछ सकता है।
और अगर लास्ट को वो टारगेट कर रहा है, इट मीन्स वो फर्स्ट भी पूछ सकता है। फर्स्ट पूछेगा तो फर्स्ट मुस्लिम भी पूछ लेता है। तो चीज जो है वो एक दूसरे से अटैच होती हैं, वो चेन दर चेन जो है वो जॉग दर जॉग जिसको हम कहते हैं, उसी से जो है वो कर रही होती हैं, और उसी से ही वो रिलेट करते हैं, इंटरलिंक होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली जो भी चीजें इसमें हमारे पास आ रही हैं पेपर में। और उसमें अब इवन सीएसएस के पेपर में देख लें, रेनर मार्टिन को उसने टारगेट किया, ये बहुत फेमस क्वेश्चन, ये कई बार इसमें आ चुका है। अब ये देखें, अब ये सवाल 24, अब माइक्रोसॉफ्ट की इसने एक्सटेंशन पूछी है, कोई यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया, तो जवाब ये ठीक है। लेकिन अगर साथ वो 2007 मेंशन कर देता, ये सवाल भी आ चुका है, तो अब जवाब डेफिनेटली ये चेंज हो जाता डॉक। तो अब उसका जो है वो चेंज है, इसका चेंज है। तो या टेंसेस की बात हो रही है, तो ये काफी इसमें टारगेट हो रहे हैं। तो जो चीजें इसमें वो पूछ रहा है, जब हमारे पास पूरे सब्जेक्ट के 150, 200, 250 जो है वो सवाल होंगे, तो उसको हम जब टॉपिक वाइज देखेंगे, तो फिर हमें फाइनली अंदाजा होगा कि कौन सा पोर्शन टारगेट हुआ है और कौन सा पोर्शन जो है इसमें से टारगेट नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें, जैसे कायदे आजम को, ये तो खैर बहुत इजी और बहुत रिपीटेड भी है। अब ये सवाल ये बिल्कुल न्यू था, ये कभी नहीं आया, बैटल ऑफ करनाल। इंग्लिश के मैक्सिमम टेस्ट होंगे, इंग्लिश भी करेंगे लेकिन मैक्सिमम इंग्लिश के टेस्ट होंगे। अब 1739 ये तो सबने पढ़ा था, किसके दौर में हुई, ये सवाल आती रही, लेकिन इसमें ये मौजूद था, ये हिंट मौजूद था। ठीक है, इस पे एक अलग दिन सेशन रख लेंगे, इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमने जो मेनली स्ट्रेटेजी लेके चलनी है, वो यही होगी, फीफा है या इस तरह की चीजें हैं। लेकिन इसमें मेन जो चीज़ है, क्योंकि आज जो है वो जस्ट फर्स्ट डेमो क्लास थी और मेनली हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो एजेंडा यही होगा कि हम ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि कौन सी चीज़ें जो है वो टारगेट हुई हैं, कौन सी चीज़ों को हमने लेके चलना है, और ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें हो जाएंगी। और डेफिनेटली इसमें जो है वो जब हम इसको रिटर्न में आपसे लेंगे, तो उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ आपके वीक एरियाज हैं। अब इसमें रमज़ान में काफ़ी चीज़ें और भी प्लान की, अगर आप इसमें सेशन में नहीं है तो फिर भी इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें हम मैथ की एक शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, डाउट क्लियरेंस, वो इंशाल्लाह प्रॉपरली अपलोड किए जाएंगे। इसके साथ जो है वो इंग्लिश के टेस्ट होंगे। इसमें हम कुछ लाइव क्लासेस भी प्लान कर रहे हैं कि अगर आप सेशन में नहीं है तब भी इसमें कोई इशू नहीं है। तो जो चीज़ें हमसे मैक्सिमम हो सकती हैं, हम कोशिश करेंगे कि डिलीवर करेंगे। और एफपीएससी को जो है, इसको मैं कह के इसमें कंक्लूड करता हूँ अपनी बात को, कि एफपीएससी के इंग्लिश का जितना भी डाटा आज तक पेपर में आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये है, ये बुकलेट में शामिल नहीं है। और इसकी रीजन यही थी कि इसमें जो है वो जीरो रेपिटेशन है, कोई क्वेश्चन इसका आज तक रिपीट नहीं हुआ। एफपीएससी में रेपिटेशन जीरो है। सिर्फ इसको ट्रेंड को देखने के लिए इसके सारे नोट्स जो है वो कंपाइल्ड फॉर्म में ये सारे नेक्स्ट वीक में मिल जाएंगे आपको। डे बाय डे जो है ये सारे पोर्शन इसके सेंड हो जाएंगे। तो आई थिंक कुछ 60-70 पेपर का डाटा है, और वो भी सेक्शन वाइज है, प्रेपोजिशन अलग है, ग्रामर अलग है, सिनोनिम्स अलग हैं, एंटोनिम्स, करेक्शन, सब चीजें जो है वो अलग अलग, और वो मेनली एफपीएससी की है। तो वो बुकलेट में शामिल नहीं है, बुकलेट तो सारा पीपीएससी के लिए है। ठीक है, एफ एडीएफएल के मैंने जो है वो ऑलरेडी एक अपलोड की हुई है, उसको देख लें। तो इसमें जो है वो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और